भैया ध्यान दें, आपको हम सर्वसम्मिका से संबंधित आपको प्रश्न बता रहे थे, है ना, आप एक्सरसाइज के। तो आप उसके देखिए अपनी कॉपी में। जब कॉपी में आप देखोगे तो हमने चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथे के 4 भाग थे ना, 4 भाग थे। चौथा भाग हमने आपको दिया था करने के लिए, ठीक है। अब आपको ये सवाल दिया था हमने चौथा भाग करने के लिए, ठीक है। इसको आपने पूरा कर लिया होगा। अब 5वां भाग देखिए। 5वां भाग है आपका 1/4a माइनस b/2 + 1 होल स्क्वायर। ये इसका जब आप सॉल्यूशन या हल करोगे तो कुल मिलाकर सर्वसम्मिका के अनुसार ही कार्य करेंगे। कितने पद हैं? 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो क्या देखो, पहले पद का होल स्क्वायर याद है 1/4a होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर अर्थात -b/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 पहला पद अर्थात 1/4a और दूसरा पद -b/2 प्लस 2, फिर क्या दूसरा पद, तीसरा पद, दूसरा है -b/2 है ना, दूसरे कोष्ठक में 1, फिर 2, फिर क्या है तीसरा पद 1, फिर क्या लिखेंगे x अर्थात पहला पद, ये पहला पद 1/4a। इस प्रकार हमने अपने सर्वसम्मिका के हिसाब से, है ना, प्रसार कर लिया, ठीक। अब 1/4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² / 16। 1 का वर्ग 1 आएगा, a का स्क्वायर या वर्ग a² आएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस माइनस b का वर्ग करोगे तो प्लस b² हो जाएगा, तो b² और 2 का वर्ग रहेगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 4 होगा ना, 1 का वर्ग 1। फिर इसके पश्चात इस 2 से 2 को काट दें, चाहे 2 नहीं चाहे इसको काट दीजिए, काट देते हैं। तो ऊपर का गुणनफल आएगा माइनस है ये -ab और नीचे क्या रहेगा आपका 4 नीचे 4 ही तो बचेगा, -ab/4। फिर इसके पश्चात ये 2 से काट दें तो -b का मल्टीप्लाई या गुणा करोगे एक में तो -b आएगा, माइनस है ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, तो कुल मिलाकर क्या आया -b, ठीक है, b 1 कम b। फिर है आगे प्लस, ये काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 1 जा 1 या 1 1 कम 1, है ना, तो a ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, ये लीजिए a/2, ठीक। तो कुल मिलाकर के जब प्रसार किया हमने सरल भी कर लिया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि ये बात आपको समझ में आई, तो आप कहोगे हाँ आई, तो आपको आई तो, लेकिन ये ध्यान रहे अगर हम आपसे कहें कि आ जाओ आओ जरा इसको लगाओ करके अपने मन से, तो आपको लगा भी लेना चाहिए। इस प्रकार आप पढ़िए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसे आपको हल करना है, तो आपको याद होना चाहिए जो हमारी सर्वसम्मिका बिल्कुल वैसे ही आप इसको ढालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको दिख रहा है कि भैया ये 2x का होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है? ये 3y का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है? 4z का होल स्क्वायर है, ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है? 2 आता है, x भी रहता है और y भी रहता है। अब बताओ जरा ध्यान से कि x y तो हैं, x y, लेकिन x हमारा यहाँ पर क्या है? 2 है 2x है कि नहीं? तो 2, ये देखिए हमने ऐसा सेट कर दिया, और y वाला पद 3 है, ये देखिए
ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए और बी तो यही हुए आपके, ए का मान 2x है, बी का मान 3y है, सी का मान 4z है। इस हिसाब से काम करोगे आप। ठीक है, तो पहले पद का होल स्क्वायर, दूसरे पद का होल स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। पहला पद क्या है 2x गुणे दूसरा पद क्या है 3y। ठीक, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 2। आगे 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 आप क्या लिखते थे, आपको याद होगा, दूसरा पद लिखेंगे और क्या लिखते थे, तीसरा पद लिखते थे। और ये पहला पद गुणे दूसरा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। दूसरा पद क्या है हमारा 3y और तीसरा पद क्या है 4z। देखो तो 4 3 12 दूनी 24। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर है क्या है, ये ऋण में है, माइनस में है। अब ये ध्यान देना है कि माइनस कैसे आएगा। ठीक है, आगे वाला लिख देते हैं पहले, फिर लगा देते हैं प्लस। अब आप बताइए, 2 लिख दें, 2 लिख दिया। फिर क्या होता है, तीसरा पद गुणे पहला पद। तीसरा पद हमारा क्या है 4z, और पहला पद क्या है 2x। ये लीजिए। अब रही बात समस्या किसकी, ऋण वाली, कि ये ऋण कैसे आ गया। अब आप खुद विचार करिए, अगर हम यहाँ ऋण लिख देते हैं, ठीक है, तो ऋण का वर्ग करोगे तो प्लस तो आ जाएगा। यहाँ ऋण लिख देते हैं तब भी प्लस आ जाएगा, इसका ऋण लिख देते हैं तब भी प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई पद एक ऋण है, माइनस है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना, ये देखिए प्लस 12xy लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब x भी और y भी दोनों कहे में है, ऋण में है। अगर इसको हम ऋण लिख दें, इसको ऋण लिख दें, तो इसका वर्ग तो ये आ जाएगा, इसका वर्ग ये आ जाएगा। और इसको ऋण लिख दें और इसको ऋण लिख दें, तो ऋण गुणे ऋण क्या हो जाएगा, धन, है ना। तो 2 दूनी 4 3 12, धन 12xy काम हो गया इसका। तो इसका मतलब पहला पद दूसरा पद ऋण में लिखा गया है। चलिए फिर देखिए, तो ये आपका ऋण रहेगा और ये ऋण नहीं रहेगा, क्योंकि पहला पद का होल स्क्वायर दूसरे पद का होल स्क्वायर किया गया, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों गुणा किया गया यहाँ पर देखिए। तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, अर्थात प्लस में आ जाएगा। तो 3 6 दूनी 12। ठीक है, इसमें देख लीजिए अब आप, यहाँ भी ऋण एक सेट करना पड़ेगा। तो पहला पद है ही आपका ये ऋण। ठीक, तो 2 चौको 8 दूनी 16 और ऋण यहाँ आ जाएगा। तो बोलिए एकदम फिट हो गया कि नहीं फिट हो गया ये। तो कुल मिला करके ये आपको ऋण धन स्वयं एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही एक समस्या है आपकी। तो इस देखिए हमने कैसे एडजस्ट कर दिया। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस है ये बीच में -3y का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। इसका वर्ग करोगे यही आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे ये आ जाएगा। अब फिर प्लस लगाया हमने, ऋण 3 और गुणे ऋण 2, तो धन 6 दूनी 3 दूनी 6 आया, 6 दूनी 12, धन 12 हुआ कि नहीं, धन 12 चाहिए हमको, xy चाहिए, xy भी आ जाएगा। अब आप देखिए 4 3 12 दूनी 24 आया। ये ऋण है, ऋण का गुणा धन में करोगे तो ऋण आ जाएगा, ऋण आना भी चाहिए, yz भी आ गया। ठीक, ऐसे इसमें ऋण 2 है ना, ऋण 2, तो 2 चक्को 8 दूनी 16 तो आ गया। और ऋण का गुणा जब आप धन में करोगे तो ऋण ही तो आएगा, ऋण आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको अब हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब आप पूछेंगे हम, बताओ अच्छा इसका क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है। तो आप कहोगे -2x -3y + 4z का होल स्क्वायर है। ठीक, तो इस प्रकार आपके प्रश्न का ये उत्तर हो गया। ठीक, क्या करना था आपको, गुणनखंड करना था। तो आप बताइए गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया। आप चाहो तो इसको 2 बार लिख दो, जैसे आप कहते नहीं हो कि बताइए 4 के गुणनखंड क्या हुए, तो आप या ऐसे लिखा है आपका 4 गुणनखंड क्या हुए, तो इसको आप लिखो 2 स्क्वायर या 2 गुणे 2। ठीक है, ऐसे तो लिखते हो। तो वही बात है भाई, इस प्रश्न के गुणनखंड आपके हो गए, अर्थात इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। अब आपसे कहा जाए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको हम दे रहे हैं, इसको आप स्वयं करिएगा। ठीक है, बस 2x² + y²
प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल करिए। क्या करना है, गुणनखंड, जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया वैसे ही आप सेकंड नंबर कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, बताना पूछना चाहोगे तो हम पुनः बता लेंगे अगले दिन शेष फिर।